सैयारा, एक प्रेम कहानी। सैयारा केवल एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जिसने भारतीय दर्शकों, विशेषकर युवाओं के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया है और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना बन गई है। इस फिल्म ने अपनी व्यावसायिक सफलता और गहन भावनात्मक प्रभाव से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे इसके प्रभाव की गहन पड़ताल के लिए मंच तैयार हो गया है। यह फिल्म एक स्लीपर हिट साबित हुई है, जिसने सिनेमा घरों में अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया है और इसके मुख्य कलाकारों को रातों रात सितारे बना दिया है। यह किसी भी नई फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग डे संख्या दर्ज करने में सफल रही है। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं फिल्म के गहरे भावनात्मक प्रभाव को रेखांकित करती हैं। सिनेमा घरों में दर्शकों को रुलाने और भावनात्मक रूप से अभिभूत करने वाली इस फिल्म के दौरान पैक सिनेमा घरों में तालियां बजती और दर्शकों को क्लाइमैक्स के दौरान आंसू पोंछते देखा गया। सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं खोए हुए प्यार पर भावनात्मक टूटन से लेकर साझेदारों के साथ आनंदमय नृत्य वीडियो तक फैली हुई हैं, जो फिल्म के गहरे भावनात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं। फिल्म की तत्काल और तीव्र भावनात्मक प्रतिध्वनि विशेष रूप से जेन जेड के साथ एक गहरी सामाजिक आवश्यकता को दर्शाती है। यह इंगित करता है कि समकालीन चिंताओं को संबोधित करने वाली प्रामाणिक मार्मिक प्रेम कहानियों के लिए एक भूख है, भले ही वे परिचित ट्रॉप्स के माध्यम से प्रस्तुत की गई हों। स्लीपर हिट का दर्जा यह भी बताता है कि पारंपरिक विपणन रणनीतियों ने शायद इस स्तर की सहभागिता का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया था। इसके बजाय फिल्म की सफलता मुख्य रूप से इसके भावनात्मक प्रभाव से प्रेरित एक जैविक मौखिक घटना के कारण हुई। मोहसिन सूरी का इरादा प्री रोमकॉम युग में वापस जाने का था, जब दिल का दर्द धुनों के पंखों पर यात्रा करता था, बलिदान को एक गुण माना जाता था और निस्वार्थ प्रेम का जश्न मनाया जाता था। यह दृष्टिकोण परिचित कहानी कहने के बावजूद दर्शकों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में सफल रहा। एक ऐसे युग में जहां डिजिटल सतहीपन और तीव्र उपभोग की विशेषता है, एक ऐसी फिल्म जो निस्वार्थ प्रेम का समर्थन करती है और ब्रोडिंग तीव्रता के साथ दिल के दर्द की पड़ताल करती है, एक ताजा, लगभग उदासीन भावनात्मक गहराई प्रदान करती है। अभूतपूर्व उत्साह और सार्वजनिक भावनाओं का प्रदर्शन एक सामूहिक भावनात्मक मुक्ति या एक ऐसी पीढ़ी के लिए सत्यापन के रूप में व्याख्या किया जा सकता है जो अक्सर अकेलेपन में, जटिल रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही है। फिल्म की सफलता इसकी परिचित कहानी के बावजूद इस बात पर प्रकाश डालती है कि वास्तविक भावनात्मक निष्पादन और समय पर विषयगत सामग्री कथात्मक मौलिकता को पार कर सकती है, जो दर्शकों की प्राथमिकताओं में प्रामाणिक भावनात्मक अनुभवों की ओर संभावित बदलाव का संकेत देती है। फिल्म के मुख्य विषयों और इसके अप्रत्याशित प्रभाव का अनावरण सैयारा प्रेम, हानि और मोचन के सार्वभौमिक विषयों की पड़ताल करती है। यह फिल्म एक युवा संगीतकार कृष कपूर और एक शर्मीली पत्रकार वाणी बत्रा के बीच के संबंधों की कहानी कहती है, जिसके जीवन में प्रारंभिक शुरुआत अल्जाइमर रोग के निदान के साथ एक दुखद मोड़ आता है। यह केंद्रीय कथा तत्व फिल्म को एक कड़वी मीठी रोमांस के रूप में परिभाषित करता है, जहां मानसिक स्वास्थ्य को कहानी के खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिल्म की कहानी 2004 की कोरियाई फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है, जो एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जिसे 27 साल की उम्र में प्रारंभिक शुरुआत अल्जाइमर रोग का पता चलता है। यह आधार तुरंत फिल्म के भावनात्मक दांव को स्थापित करता है, जो दर्शकों को एक प्रेम कहानी में खींचता है जहां सबसे मौलिक मानवीय क्षमता, याद रखने की क्षमता को खतरा होता है। यह फिल्म इस बात की पड़ताल करती है कि जब प्रियजन की यादें धुंधली हो जाती हैं, तो क्या हम उसी साथी के साथ नई यादें बनाना जारी रख सकते हैं? यह प्रश्न इंस्टाग्राम पीढ़ी के लिए मोहसिन सूरी द्वारा उठाया गया है, जो डिजिटल युग में प्रेम की क्षणभंगुरता और स्थायी प्रकृति पर विचार करने के लिए एक शक्तिशाली विषय प्रदान करता है। अध्याय 8 बॉक्स ऑफिस पर सैयारा का तूफान, एक स्लीपर हिट का जन्म, शुरुआती उम्मीदें और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। सैयारा का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन बॉलीवुड में एक उल्लेखनीय घटना है, जिसने शुरुआती संदेह को धता बताते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिए, खासकर नए कलाकारों के साथ एक फिल्म के लिए। फिल्म ने शुक्रवार 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद एक स्लीपर हिट साबित हुई है। किसी ने भी इस फिल्म से इस तरह के व्यवसाय की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सिनेमाघरों में इसने जिस तरह का उत्साह पैदा किया है वह अभूतपूर्व है। फिल्म ने नए कलाकारों के साथ किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग डे संख्या दर्ज की, जिसने पहले 3 दिनों में लगभग $83 करोड़ कमाए, जो एक प्रेम कहानी के लिए अब तक का सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड है। इसके प्रदर्शन में दिन प्रतिदिन उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पहले शुक्रवार को RS-21
5 करोड़, पहले शनिवार को Rs 26 करोड़ और पहले रविवार को Rs 35 70 करोड़, सोमवार को Rs 24 करोड़ और मंगलवार को Rs 25 करोड़ के साथ फिल्म ने सप्ताह के दिनों में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, जिससे कुल संग्रह Rs 25 करोड़ हो गया। यह आंकड़ा सलमान खान की सिकंदर के पहले 4 दिनों के Rs 100 करोड़ के निशान को पार करने में विफलता को भी पार कर गया और इस साल की कई बड़ी फिल्मों के पहले वीकेंड के संग्रह को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने एक शानदार पहला सप्ताह देखा जिसमें Rs 172 5 करोड़ का संग्रह किया गया। अपने 8वें दिन तक यह 2025 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने अजय देवगन की रेड 2 को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक Rs 1 करोड़ जोड़े, जिससे इसका कुल संग्रह Rs 38 करोड़ के लाइफ टाइम कुल को पीछे छोड़ देगी और 2025 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन जाएगी। वैश्विक स्तर पर सैयारा ने 6 दिनों में Rs 203 करोड़ का विश्वव्यापी कुल संग्रह किया, जिसमें Rs 37 करोड़ विदेशी बाजारों से आए। यह इसके Rs 25 करोड़ के पहले दिन के वैश्विक संग्रह से 10% की छलांग है। यहाँ सैयारा का विस्तृत बॉक्स ऑफिस संग्रह है। दिन संग्रह करोड़ रुपए। पहला शुक्रवार Rs 81, पहला शनिवार Rs 86, पहला रविवार Rs 35, 27 पहला सोमवार Rs 24, पहला मंगलवार Rs 25 कुल 5 दिन Rs 22, पहला सप्ताह Rs 172, 5वें दिन तक Rs 173, 96 विश्वव्यापी 6 दिन Rs 220 एक्सपोर्ट टू शीट्स। एक फिल्म के लिए यह अभूतपूर्व बॉक्स ऑफिस सफलता विशेष रूप से नए कलाकारों को पेश करने वाली इस लंबे समय से चली आ रही बॉलीवुड धारणा को चुनौती देती है कि व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए स्टार पावर सर्वोपरि है। यह दर्शाता है कि सम्मोहक कहानी कहने, संबंधित भावनात्मक गहराई और एक मजबूत संगीत अपील एक जन घटना बना सकती है, खासकर जब सोशल मीडिया और मौखिक प्रचार के साथ अत्यधिक जुड़े हुए जनसांख्यिकी जेन जेड में टैप किया जाता है। जेन जेड में यह अभूतपूर्व सफलता इस बात का एक शक्तिशाली संकेत है कि दर्शकों की प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं और बॉलीवुड उद्योग का भविष्य कैसे विकसित हो रहा है। मोहसिन सूरी ने स्वयं उल्लेख किया कि वरिष्ठ फिल्म निर्माताओं ने उन्हें बताया कि वह ऐसी प्रेम कहानी बनाकर समय और पैसा बर्बाद कर रहे थे जिसमें नए कलाकार थे। यश राज फिल्म्स YRF, जिसने फिल्म का निर्माण किया, हाल ही में रोमांटिक फिल्मों के साथ संघर्ष कर रहा था और इस तरह की सफलता की कल्पना भी नहीं की थी। यह सब इस बात पर जोर देता है कि सैयारा की सफलता कितनी अप्रत्याशित थी। यह फिल्म की सफलता का श्रेय वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव, एक मजबूत कथा और प्रभावशाली संगीत को दिया जा सकता है, जो पारंपरिक स्टार पावर से अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह फिल्म निर्माताओं को नई प्रतिभाओं और अनूठी कहानियों में अधिक आत्मविश्वास से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, बजाय इसके कि वे विशेष रूप से स्थापित सूत्रों या स्टार वाहनों पर निर्भर रहें। वायरल सोशल मीडिया सहभागिता ने इस प्रभाव को बढ़ाया। आधुनिक फिल्म परिदृश्य में जैविक डिजिटल विपणन और दर्शकों द्वारा संचालित प्रचार की अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, विशेष रूप से एक युवा केंद्रित फिल्म के लिए। यह उद्योग में एक अधिक योग्यता आधारित बदलाव का संकेत दे सकता है, जहां सामग्री वास्तव में राजा है। डेब्यूटेंट सितारों का उदय। अहान पांडे और अनीता पड्डा की सफलता की कहानी। सैयारा ने अहान पांडे और अनीता पड्डा को रातों रात सितारे बना दिया। उनकी सफलता की कहानी फिल्म की व्यावसायिक जीत के लिए केंद्रीय थी, क्योंकि उनकी ताज़ा उपस्थिति और सम्मोहक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अहान पांडे ने क्रिश के रूप में एक आत्मविश्वासी शुरुआत की है, एक तीव्र भूमिका को अपनी पहली ही फिल्म में निभाते हुए। उन्हें एक अभिनेता के दृढ़ विश्वास के साथ एक स्टार के आकर्षण को संयोजित करने वाली एक बुद्ध-सी स्क्रीन उपस्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। अहान अच्छी तरह से भावनाओं को व्यक्त करते हैं और एक रोमांटिक हीरो की चमक रखते हैं। उनकी क्षमता फिल्म के अंत में विशेष रूप से स्पष्ट होती है, जब वह एक पहले के दृश्य को फिर से देखते हैं।
विराट किंग कोहली को चैनल करते हुए पहले भाग के कच्चे जुनून को बाद में शुद्ध भावना में बदलते हैं। चिते गए अनीत पड्डा, जिन्होंने वाणी की जटिल भूमिका निभाई, ने एक गतिशील कलाकार की झलक दिखाई है जो आपको हंसा सकती है और रुला सकती है। उन्हें केवल एक सुंदर कमजोर चेहरा नहीं बल्कि एक जटिल भूमिका में पर्याप्त नाटकीय गहराई का प्रदर्शन करते हुए वर्णित किया गया है। अनीत रोमांटिक और भावनात्मक दृश्यों में प्रभावशाली हैं और उनकी नाजुक लेकिन प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति है। वह एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शुरुआती दृश्य में चमकती हैं जब वह संगीत में भावनाओं की स्थायी प्रकृति बनाम क्षणभंगुर रुझानों के बारे में बात करती हैं। उनकी उपस्थिति को ताजा, प्रामाणिक और बॉलीवुड में एक नई तरह की मासूमियत लाने वाली के रूप में सराहा गया है। आहान और अनीत के बीच की केमिस्ट्री फिल्म की अपील का एक महत्वपूर्ण आधार थी। आलोचकों ने लगातार उनकी विश्वसनीय केमिस्ट्री की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि उनके प्रदर्शन सैयारा को बनाए रखते हैं। आलिया भट्ट ने दोनों को दो सुंदर जादुई सितारे कहा, उनकी केमिस्ट्री और प्राकृतिक प्रदर्शन की प्रशंसा की। दिलचस्प बात यह है कि उनकी कास्टिंग प्रक्रिया ने मोहसिन सूरी की प्रतिभा को पहचानने की क्षमता को उजागर किया, भले ही शुरुआती इंप्रेशन कम रहे हों। सूरी ने खुलासा किया कि आहान शुरुआत में कटौती के करीब नहीं थे, लेकिन एक बैठक के बाद चीजें बदल गईं। इसी तरह अनीत का पहला इंप्रेशन विनाशकारी रूप से बुरा था। यह आहान ही थे जिन्होंने मोहसिन सूरी को अनीत को एक और मौका देने के लिए राजी किया, यह कहते हुए कि मैं आपको बता रहा हूं कि वह अच्छी है। मैं आपको बता रहा हूं कि वह अच्छी है। मैंने उसके साथ एक दृश्य किया है। सूरी ने अनीत को तब कास्ट किया जब वह एक सफेद ढीली शर्ट और जीन्स में उनसे मिलने आई, एक खोई हुई और अनाड़ी लुक का प्रतीक। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि कैसे एक अभिनेता का प्रामाणिक व्यक्तित्व चरित्र के सार के साथ संरेखित हो सकता है। अनीत पड्डा के लिए सैयारा उनका बड़ा ब्रेक था, लेकिन वह कैमरे के लिए नई नहीं थी। वह पहले कई विज्ञापन फिल्मों और OTT श्रृंखला बिग गर्ल्स डोंट क्राई और रेवती की सलाम वेंकी जैसे प्रोजेक्ट्स में दिखाई दी थीं, जहां उन्होंने काजोल और आमिर खान के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया था। यह पृष्ठभूमि उनके प्रदर्शन में गहराई लाई। आहान और अनीत की कास्टिंग प्रक्रिया, विशेष रूप से आहान द्वारा अनीत के लिए व्यक्तिगत वकालत, अभिनेताओं के बीच एक सहयोगात्मक भावना को दर्शाती है जिसने संभवतः उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में योगदान दिया। यह सुझाव देता है कि ऑफ स्क्रीन वास्तविक संबंध ऑन स्क्रीन शक्तिशाली रूप से अनुवादित हो सकता है। इस कथा से पता चलता है कि भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित होने वाली फिल्मों के लिए ऐसे अभिनेताओं को ढूंढना जिनकी अंतर्निहित व्यक्तित्व या वाइब चरित्र की मूल भावनात्मक सच्चाई, जैसे वाणी की शांत शक्ति और भावनात्मक गहराई के साथ संरेखित होती है, एक आदर्श पूर्वाभ्यास वाले ऑडिशन से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। आहान और अनीत के बीच की जैविक केमिस्ट्री शायद आहान के अनीत में शुरुआती विश्वास से पोषित फिल्म की सफलता का एक मूलभूत तत्व बन गई, यह साबित करते हुए कि प्रामाणिक संबंध स्थापित स्टार जोड़ियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो सकता है, खासकर कच्चे, कमजोर भावनाओं पर केंद्रित कहानी के लिए। यह बॉलीवुड में भविष्य की कास्टिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, निर्देशकों को वास्तविक भावनात्मक प्रतिध्वनि के लिए पारंपरिक ऑडिशन से परे देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।